सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा सप्तमी के द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति इसका प्रश्नोत्तर अभ्यास करने जा रहे हैं। ये पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। यह दूसरा पाठ है। आपकी 7वीं कक्षा के दूसरे पाठ की किताब से हम प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। सबसे पहला अभ्यास है उच्चारणम कुरुता। इन शब्दों का उच्चारण करना है। फुल्लोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्याम भक्षयिष्यामि उक्तवान् ह्रदं सुहृदां भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्टः। उसके बाद दूसरा अभ्यास है एक पदेन उत्तरत। कुर्मस्य किम नाम आसीत्। यह प्रश्न है जिसका उत्तर हमने पाठ में पढ़ते समय जाना था। कम्बुग्रीवः, कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीवः। अब दूसरे प्रश्न को देखेंगे। सरस तीरे के आगच्छन्। तालाब के किनारे कौन आए थे? तो धीवराः, मछुआरे आए थे। प्रश्न नंबर 3। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता था? तो उत्तर है आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। घ देखेंगे। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन। लटकते हुए कछुए को देख करके पीछे कौन दौड़ने लगे? तो पौराः, अर्थात नगरवासी, ग्रामवासी। यह आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखत। नीचे वाक्यों में किसने किससे कहा, लिखिए। तो देखते हैं किसने किससे कहा। सबसे पहले उदाहरण है प्रातः यद उचितं तत् कर्तव्यम, कि प्रातः जो उचित होगा वह करेंगे। यह हंसों ने कहा था कछुए को, तो हंसौ कूर्मं प्रति। अब क को देखते हैं। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। यह कछुए ने कहा था हंसों के लिए, हंसों को, तो उसके लिए कुर्मः हंसौ प्रति। आगे ख को देखते हैं हम। अत्र कः उपायः। क्या उपाय है यहाँ? जब कछुए ने कहा था कि मुझे यहाँ से दूर कहीं जाना है, तो हंसों ने पूछा था कि इसमें क्या उपाय है? तो हंसौ कूर्मं प्रति, ये वाला है इसका उत्तर। अब आगे ग को देखते हैं। अहम उत्तरम न दास्यामि। मार्ग में चलते हुए उत्तर देने पर गिर के आप अपने प्राण गंवा बैठोगे, ऐसा हंसों ने कहा। तो कछुए ने जवाब दिया था कि मैं मार्ग में उत्तर नहीं दूंगा, चाहे गांव वाले कितना भी चिल्लाएं, मैं कोई भी जवाब नहीं दूंगा। तो कुर्मः हंसौ प्रति, ये कुर्मः हंसौ प्रति। अब चौथा देखते हैं। यूयम भस्म खादत। तुम सारे राख खाओ। यह कछुआ जब उसके पीछे गांव वाले दौड़ रहे थे, तब उसने कहा था कूर्मः पौरान प्रति, नगरवासियों को उन्होंने कहा था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है मंजुषातः क्रियापदं चित्वा वाक्यानि पूरयत।
अभिनंदति भक्षयिष्यामः इच्छामि वदिष्यामि उड्डीयते प्रतिवसति स्म। ये शब्द हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क को। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि डैश। तो हंसों के साथ कछुआ भी डैश है, तो कछुआ उड़ रहा था। उड्डीयते, यह इसके अंदर आ जाएगा। ख, अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, यह कछुए ने कहा था। तो वदिष्यामि इसका उत्तर बन जाएगा, यह वदिष्यामि यहाँ पे आ जाएगा। ग, यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न, जो हितकारी वाक्यों को सम्मान नहीं करता है, तो सम्मान नहीं करता है के लिए अभिनंदति। अभिनंदति, यह तीसरा शब्द हमने यहाँ लिख दिया। अब आगे चौथा, एकः कूर्मः अपि तत्रैव वसति स्म। एक कछुआ भी वहाँ रहता था। तो तत्रैव के बाद डैश की जगह पर वसति स्म रहता था। आगे पांचवा, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम डैश था, उसकी जगह इच्छामि। क्यों? क्योंकि मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता हूँ। तो इच्छामि के लिए इच्छामि का अर्थ हो जाएगा चाहता हूँ। आगे हम देखेंगे च, वयम गृहं नीत्वा कूर्मं डैश था, हम घर ले जाकर के कछुए को डैश तो खाएंगे, भक्षयिष्यामः अर्थात खाएंगे, तो भक्षयिष्यामः इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे पांचवा, पूर्ण वाक्य न उत्तरता, पूरे वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो प्रश्न है क, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है? तो कछुआ दूसरे तालाब में जाना चाहता है, क्योंकि उस तालाब में मछुआरे आने वाले हैं। तो इसका संस्कृत में उत्तर बन जाएगा कच्छपः अन्यम ह्रदम गंतुम इच्छति, कछुआ दूसरे तालाब में जाना चाहता है। आगे ख, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ ने जो उपाय है वह किससे कहा? तो क्या उपाय बताया कछुए ने हंसों को? तो उत्तर था युवाम काष्ठदंडम धारयताम अहम अवलंब्य गमिष्यामि, तुम दोनों लकड़ी को पकड़ लेना और मैं उसमें लटकता हुआ यहाँ से चला जाऊँगा, ये उपाय बताया था। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। आगे ग को देखते हैं हम, लंबमानम कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, झूलते हुए या लटकते हुए कछुए को देख करके नगरवासियों ने क्या कहा? आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मः उड्डीयते, आश्चर्य है, देखो हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है, यह कहा था। तो यह उसका उत्तर बन जाएगा। घ, कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्, कछुए ने मित्रों को दिया हुआ वचन भूल करके क्या कहा? तो उसने कहा था तुम सारे राख खाओ, यूयम भस्म खादत, ये कहा था, पाठ में हमने पढ़ा था। इसका उत्तर यही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे घ, छठा प्रश्न है घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटना को क्रमानुसार लिखना है। यहाँ पे जो दिए हुए हैं क ख ग घ अंग च छ ज तक के वाक्य, ये क्रम अनुसार नहीं दिए गए हैं, ये आगे पीछे करके दिए गए हैं। तो इनको हमने घटना क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है ग वाला। हम ग को देखते हैं, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और हंस दोनों एक तालाब में रहते थे। दूसरे नंबर पे आ जाएगा घ, केचित् धीवराः सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे उस तालाब के किनारे आए। उसके बाद नंबर 3 में वो आने के बाद क्या हुआ, उन्होंने कुछ बोला था।
क्या बोला था, ये हम तीसरे नंबर पे ज को देखेंगे। वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः इति धीवरः अकथयन्। कल हम आकर के मछली और कछुओं को मारेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो 3 नंबर पे ज वाला आ जाएगा ये। उसके बाद चौथे नंबर पे यह आ जाता है अंग। कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। कछुआ जो है कहीं अन्यत्र जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ मारने वाली बात मछुआरों ने कही थी, तो इसलिए वहाँ से वो अन्यत्र जाना चाहता था। 5वें नंबर पे आ जाएगा क वाला, यह देखेंगे हम। कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। कछुआ जो है हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से चला गया। 6ठे नंबर पे हम देखेंगे च को। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन। झूलते हुए या लटकते हुए कछुए को देख करके नगरवासी उसके पीछे दौड़ने लगे। 7वें नंबर पे खा हो जाएगा, देखेंगे पौराः अकथयन्। अब जब झूलते हुए उसके पीछे भागने लगे तो क्या बोले वो भागते हुए, वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः। तो ये इसका उत्तर है 7वें नंबर पर। और अंत में 8वां नंबर पे ये हो जाएगा 6। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। वह कछुआ आकाश से गिरा और नगरवासियों के द्वारा मारा गया। तो इस प्रकार से ये 6ठा प्रश्न भी हो गया। अब 7वें को देखेंगे हम। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयतः। मंजूषा से इन शब्दों को लेकर के हम खाली स्थान भरेंगे। तो एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर यानी डाली पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य डैश, तो उस वृक्ष के कोटर में, तो इसके लिए कोटरे यहाँ पर आ जाएगा कोटरे। एकः सर्पः अपि अवसत्। एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ। कौवों की अनुपस्थिति में डैश काका नाम शिशुन खादति स्म। कौवों के शिशु को कौन खाता था, सांप। तो सर्पः काकान शिशुन खादति स्म। आगे हम देखेंगे काका दुखिता आसन। काक कैसे थे, क्योंकि उसके बच्चे को खा जाया करता था वो, तो कौवा सारे कौवे दुखी थे। अब आगे देखेंगे तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम। उनमें से एक वृद्ध कौवे ने एक उपाय अचिंतयत यानी सोचा। तो यह हमने यहाँ से लेना है। ये यहाँ पे अचिंतयत दिया हुआ है, यह इसका उत्तर हो जाएगा अचिंतयत। उसके बाद देखेंगे हम अगला। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। उसी वृक्ष के पास एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम डैश आगच्छति। कहाँ पर नहाने आती थी, जलाशय में। तो जलाशय, ये जो जलाशय है ये हमने मंजूषा से ग्रहण किया है। आगच्छति स्म। आगे है शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम। और जब वो राजकुमारी नहाने आती थी तो शिला में अर्थात पत्थर के ऊपर वह अपना आभूषण निकाल के रखती थी। तो उस आभूषण को उठाकर या लेकर, आदाय अर्थात लेकर, एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। एक कौवे ने वृक्ष के ऊपर रख दिया। राजसेवकः, जब राजकुमारी का आभूषण चोरी हो गई वहाँ से, तो उसके राजसेवक काकम अनुसृत्य, कौवों का पीछा करते हुए, वृक्षस्य समीपम अगच्छत्, वृक्ष के पास आ गए। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्। अतः एव उक्तम उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। और कौवों का पीछा करते करते जब राजसेवक उस वृक्ष के पास आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक सांप है और सांप को उन्होंने मार दिया। इस प्रकार से उपाय से, बड़ी चतुराई से
सब कुछ सिद्ध उन्होंने कर लिया। तो इसका सार यह है कि हम अगर सही बुद्धि से उपाय करें तो हमारे सारे काम सिद्ध हो सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।